Hello student, this is Sanchita. Welcome back to my channel. Today we are continue with 9th class math with chapter 2. Okay? तो चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल और उसके एक्सरसाइज को देख रहे हैं हम जो 2.4 है। इसका हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया है। आज हम इसका पार्ट 3 देखने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 ही है क्योंकि हमने 1 2 3 ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में देख लिया है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन नंबर 4 से। ओके, तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो हमें क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस को हमें एक्सपेंड करना है सुटेबल आइडेंटिटी के साथ। तो वो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो हमने प्रीवियस क्लास में 4 आइडेंटिटीज हमने लिखे थे और उसके बेस पे हमने सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन थे उस 4 आइडेंटिटीज पे। तो आज हम इस पे एक नया आइडेंटिटी पढ़ेंगे क्योंकि इसके लिए हमें एक नई आइडेंटिटी की जरूरत होगी। वो हम इंट्रोडक्शन क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया है हमने, लेकिन मैं फिर भी आज लिखूंगी क्योंकि आपको बार बार देखने से याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो वो आइडेंटिटी लिखते हैं। तो लिखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ओके, तो हमारा क्या है, किस नंबर का आइडेंटिटी? तो हमने 4 पढ़ लिया था, तो ये हमारा 5th नंबर है। ठीक है, और हमारी क्या है आइडेंटिटी? तो अब हम वो देखते हैं। तो हमारा आइडेंटिटी है x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। इसका मतलब क्या था, हमने क्या पढ़ा था? ये है ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर। हमने इसको पढ़ा था कि ये है ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, तो ट्राइनोमियल कैसे? क्योंकि यहाँ पे 3 टर्म्स यूज हो रहे हैं, एक्स वाई और जेड, इसीलिए ट्राइनोमियल। ठीक है, और इक्वल टू करके हम इसको लिखते हैं इसके आरएचएस के पार्ट को। तो क्या होगा? तो इसके आरएचएस का पार्ट होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म इसका होता है 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला हो गया। इसका हमने साइन से भी पढ़ा था कि अगर साइन डिफरेंस हो, यहाँ पे अगर ये साइन डिफरेंस हो तो हम कैसे करते हैं? तो साइंस को मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, वो हम क्वेश्चंस में देखेंगे। अभी आप इस फॉर्मूले को देखो, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसे मैं थोड़ा छोटा करती हूँ और हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? तो फर्स्ट क्वेश्चन ही हम अगर लिखें x प्लस 2y प्लस 4z, ओके, z होल स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन ही आप देखो, ये क्वेश्चन कैसा दिख रहा है? तो इस फॉर्मूले के जैसे दिख रहा है। इसमें भी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड फॉर्मूले में। ठीक है, और इसे भी देखो आप, तो ये क्या है? ये x है। ठीक है, और ये क्या है? तो ये y है, और ये क्या है? तो ये z है, और साइन क्या है? तो प्लस का साइन है दोनों में। ठीक है, और पूरे पे होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब है इसी फॉर्मूले को ये फॉलो कर रहा है, तो इसी फॉर्मूले के बेस्ड पे ये बनेगा। तो हमारा आरएचएस साइड क्या है वो हम लिख लेते हैं। तो हमारा आरएचएस साइड है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, अब इसी पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। तो हमारा वैल्यूज क्या है, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो हम अगर वैल्यूज लिखें तो x इज इक्वल टू कितना है? तो x इज इक्वल टू हमारे पास x ही है। ठीक है, y इज इक्वल टू कितना है? तो y इज इक्वल टू हमारे पास 2y है। ठीक है, और z कितना है हमारे पास? तो z हमारे पास 4z है। ठीक है, तो इसको अब हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसके वैल्यूज को हम थोड़ा साइड करते हैं और फिर इस वैल्यूज को हम यूज करेंगे। अब इस फॉर्मूले पे हम वैल्यूज पुट करके देखते हैं। तो हम अब वैल्यूज पुट करेंगे। तो x का क्या वैल्यू है? तो x ही है, तो यहाँ पे x स्क्वायर ही लिख देंगे। ठीक है, प्लस y का स्क्वायर है, तो y का क्या है? तो 2y, तो 2y का स्क्वायर लिखेंगे। प्लस z स्क्वायर है, तो z का लिखेंगे। z का क्या है? तो 4z का स्क्वायर। ओके, प्लस
अब इन सब टर्म्स को हम मल्टीप्लाइज में लिखेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू एक्स है तो एक्स का तो एक्स ही है, और एक्स 2xy है तो y का क्या है तो 2y, ओके। प्लस क्या है 2yz, तो 2 इंटू वाई 2y, और z का क्या है तो 4z, ओके। प्लस साइन, उसके बाद क्या है तो 2zx, तो 2 इंटू जेड क्या है तो 4z, और x क्या है तो x, ओके। उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, प्लस 2y का होल स्क्वायर, तो 2y का क्या हो जाएगा तो 2 इंटू 2 4, 4y का होल स्क्वायर, ओके। नहीं होल स्क्वायर नहीं, y पे स्क्वायर, ठीक है। 4z स्क्वायर है, 4z का होल स्क्वायर है, तो 4 इंटू 4 16, और z का स्क्वायर, ओके। प्लस अब इन सब टर्म्स को हम एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, तो लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा तो 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा, और जो आया है उसको 2y से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा तो हो जाएगा 4xy, ओके। 4xy हो गया। उसके बाद प्लस का साइन, आप क्या करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 तो 16, तो यहाँ पे क्या आ गया तो 16yz, ओके। लास्ट टर्म है हमारा, लास्ट टर्म क्या होगा प्लस का साइन देते हैं, उसके बाद देखेंगे कि 2 इंटू 4 तो कितने आ गए तो 8 आ गए, और 8z इंटू एक्स तो 8zx, तो कितने आ गए तो 8zx, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया, ओके। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने पुट किया वैल्यूज को और कैसे निकाला, ओके। तो इसे हम रिमूव करते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमें अब एक माइनस का साइन आ गया है, तो अब इसी को हमें ध्यान दे करके देखना है, ठीक है। लेकिन ये कैसे दिख रहे हैं तो इसी फॉर्मूले के जैसे दिख रहे हैं, जैसे ये x है और ये क्या है ये y है, और ये क्या है तो ये z, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के जैसे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसके फॉर्मूले को लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि क्या पहले तो फर्स्ट का 3 टर्म हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे तो यहाँ पे ये टर्म्स लिख लेते हैं 2xy 2yz और 2zx, ठीक है। 2xy 2yz 2zx, ओके। अब इसके सिंबल्स को देखते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स क्या है तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x है और y है, तो इन दोनों के सिंबल्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो करते हैं x और y के सिंबल को, x का प्लस है, x का प्लस है, और क्या है x का प्लस है और y का माइनस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, यहाँ पे माइनस का साइन होगा, ओके। यहाँ पे माइनस का साइन होगा। और फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टर्म क्या है हमारा तो नेक्स्ट टर्म हमारा yz है, तो yz के सिंबल्स को देखते हैं, y का माइनस है और z का प्लस है, ठीक है। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो ये भी माइनस होगा, ठीक है। अब लास्ट टर्म देखते हैं तो zx है, z का भी प्लस है और x का भी प्लस है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा तो प्लस का साइन होगा, ओके। तो हमें अब पता चल गया कि हमें साइंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब हमने साइंस का सॉल्व कर लिया प्रॉब्लम, ठीक है। अब हमें वैल्यूज क्या क्या है अब हम वो देखते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास तो 2x है, y इज इक्वल टू क्या है तो y का माइनस नहीं लिखना है हमें, क्योंकि हमने माइनस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है सिंबल्स को मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो अब y का जो वैल्यू है वो y ही है, माइनस y नहीं है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद z का क्या है हमारे पास तो z ही है, ठीक है। तो अब इसे मैं साइड करती हूँ और अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो हमने एक्स वाई जेड का वैल्यू निकाला है। तो क्या क्या वैल्यू निकाला है हमने तो एक्स स्क्वायर का क्या है तो 2x है, तो 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस y का
तो y का तो y है तो y स्क्वायर लिख देंगे, प्लस z का भी z है तो z स्क्वायर लिख देंगे, माइनस 2x है तो x y है तो 2 इंटू 2x इंटू वाई। ओके, उसके बाद फिर से माइनस है, 2yz है तो 2 इंटू वाई, y तो y है और z भी z है। ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन 2zx, तो 2 इंटू z तो z है और x है 2x। ओके, हमने अब लिख दिया, वैल्यूज पुट कर दिए, अब इसे हम सॉल्व करेंगे। तो 2x स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y का स्क्वायर तो y स्क्वायर ही हो जाएगा, z का हो जाएगा z स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 2 तो क्या हो जाएगा, तो 4x हो जाएगा, तो 4xy। ठीक है, ये y से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट वाला 2yz, ये डायरेक्ट लिखा जाएगा 2yz। ओके, और उसके बाद लास्ट टर्म जो हमारा है प्लस का साइन, 2 इंटू 2 4 और zx तो zx हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गए, तो ये सब मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा सेकंड नंबर का भी आंसर आ गया। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कैसे हमने मल्टीप्लाई करके सिंबल्स को पता किया पहले, उसके बाद हमने इसे निकाला। ओके, ठीक है, अब हम इसे रिमूव करते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमारा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड नंबर। तो हमारा थर्ड नंबर है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी इसी फॉर्मूले पे आएगा, क्योंकि ये x है और ये y है और ये z है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का साइन है, ये प्लस का साइन है और ये प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है। तो अब इसके फॉर्मूले को पहले हम बनाते हैं, तो हम इसके फॉर्मूले को बनाएंगे। तो x इन टर्म तो हम आसानी से लिख देंगे, कैसे लिखेंगे, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो हमारा थर्ड टर्म है उसको हम पहले नंबर, ये जो वैल्यूज है 2xy 2yz हम ये लिख लेते हैं। ठीक है, जो फॉर्मूला है हमारा 2xy 2yz 2zx। ठीक है, अब हम सिंबल्स को देखेंगे। एक्स वाई है, इसमें क्या है, इसमें एक्स वाई है, तो पहले एक्स वाई के सिंबल्स को देखते हैं। एक्स माइनस है और वाई प्लस है, तो इसका क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है, तो वाई जेड है, तो वाई जेड को हम देखते हैं, तो वाई प्लस है और जेड भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस इंटू प्लस, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट टर्म देखते हैं, तो हमारा zx है, zx का हम देखते हैं, तो यहाँ पे z प्लस है और x माइनस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, तो माइनस प्लस भी माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे अब हमने सिंबल्स को मल्टीप्लाई करके निकाल लिया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लिख लेते हैं वैल्यूज हमारे, कि हमारा x का वैल्यू क्या है, तो x का वैल्यू है हमारे पास 2x। ठीक है, y का वैल्यू क्या है, तो y का वैल्यू है हमारे पास 3y, और z का क्या है, तो z का है हमारे पास 2z। अब हमें वैल्यूज भी मिल गए, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो अब हमें इस वैल्यू को पुट करना है। अब साइन का चिंता हमें नहीं करना है वैल्यूज में। ठीक है, हमने साइन का पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, अब हम इस वैल्यू को बस पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर के जगह पे हमें 2x पुट करना है, 2x का होल स्क्वायर, प्लस उसके बाद क्या है, तो 3y का होल स्क्वायर, उसके बाद प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर का क्या है, तो 2z का होल स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम इसके वैल्यूज को पुट करते हैं, तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो 2 इंटू एक्स वाई, तो x क्या है हमारा, तो 2x और y का क्या है, तो 3y। ओके, फिर से हमें प्लस साइन है, 2yz, तो y क्या है, तो 3y, और z क्या है, तो 2z। ओके, लास्ट टर्म हमारा क्या है, 2zx, तो यहाँ पे माइनस का साइन होगा, तो 2 इंटू z क्या है, तो 2z, और x क्या है, तो 2x। ओके, हमने अब वैल्यूज पुट कर दी है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर
प्लस 3y का होल स्क्वायर है तो 3 का क्या हो जाएगा, तो 9y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, तो 4z स्क्वायर। ओके, माइनस साइन। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से 2 को करेंगे तो 4x, उसके बाद 4x को 3y से करेंगे तो कितना आएगा, 12xy, तो 12xy। ओके, और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा 2 इंटू 3 तो 6 आ जाएंगे और 6 इंटू 2 तो 12 आ जाएंगे। तो ये कितना आ गया, तो प्लस का साइन 12yz। ओके, 12yz। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट है हमारा 2 इंटू 2 4, 4z है तो 4z इंटू 2x तो क्या हो जाएगा, तो 4z इंटू 2x तो यहाँ पे क्या है, माइनस का साइन और 8zx। ओके, ये भी हमने सॉल्व कर दिया तो क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमने थर्ड नंबर भी सॉल्व कर दिया। ओके, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने सिंबल्स को कैसे मल्टीप्लाई करके निकाला है। इसे मैं अब रिमूव करती हूँ थर्ड नंबर को। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फोर्थ नंबर। हमारा फोर्थ नंबर है 3a माइनस 7b माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे सॉल्व करते हैं तो ये भी इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। तो कैसे, तो ये x है, ये y है और ये z है। ठीक है, सिंबल्स क्या है, तो ये माइनस है और ये भी माइनस है और इसका होल स्क्वायर है। अब इसके फॉर्मूले को पहले लिख लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीन टर्म तो ठीक है। उसके बाद हम इस फॉर्मूले को बिना साइन के लिखेंगे, जो 2xy है तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2xy 2yz 2zx। ओके, इसे लिख लिया। अब हम सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन कौन से सिंबल है, एक्स वाई, तो y का माइनस है और x का क्या है, तो x का प्लस है। तो क्या हो जाएंगे दोनों मल्टीप्लाई होकर के, तो दोनों प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। ओके, अब देखते हैं वाई जेड क्या है, तो y भी माइनस है और z भी माइनस है। दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं z हमारा माइनस है और x हमारा प्लस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे। तो यहाँ पे माइनस का साइन हो जाएगा। ठीक है, हमें फॉर्मूला मिल गया, हमने साइन को सॉल्व कर दिया, साइन के प्रॉब्लम को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम वैल्यूज लिख लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो 3a है, y इज इक्वल टू क्या है, तो 7b है और z इज इक्वल टू क्या है, तो c है। ठीक है, अब हमें वैल्यूज भी मिल गए। अब इसी वैल्यू को हम पुट करेंगे इस फॉर्मूले पे। तो अब हम पुट करते हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को पुट करेंगे। एक्स स्क्वायर के जगह पे हमें 3a का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो 7b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर तो c का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स वाई। ओके, 2xy है तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 3a इंटू 7b। ओके, उसके बाद प्लस का साइन है तो 2yz, तो 2 इंटू वाई 7b इंटू जेड तो c। ओके, प्लस 2, सॉरी प्लस नहीं माइनस है, माइनस 2 इंटू जेड एक्स, तो z क्या है हमारा, तो c है और x हमारा 3a। ओके, हमने वैल्यूज पुट कर दिए। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 3a का होल स्क्वायर तो 9a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7b स्क्वायर, तो 7 का क्या हो जाएगा, तो 49 का b स्क्वायर। ओके, प्लस c स्क्वायर, तो c का c स्क्वायर ही हो जाएगा माइनस यहाँ पे क्या है, तो 2 इंटू 3 तो कितने आ जाएंगे, तो 6 इंटू 7 कितने आ जाएंगे, तो 6 इंटू 7 आ जाएंगे 42। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 6 इंटू 7 42 आ जाएगा। तो लिख लेते हैं हम 42 और हमारे पास क्या है, अल्फाबेट्स क्या है, तो a और b, तो a b। ओके, उसके बाद प्लस का साइन
उसके बाद क्या क्या मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 इंटू 7 तो कितने हो गए 14b। 14b को c से करेंगे तो 14bc हो जाएंगे, तो 14b। ओके, उसके बाद माइनस का साइन। अब क्या है, तो 2 इंटू सी तो 2c हो जाएगा, और 2c इंटू 3a तो कितने हो जाएंगे, तो 6a। ओके, हमें क्या हो गया, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर आ गया। ओके, ये हमारा आंसर आ गया। हमने फोर्थ नंबर भी सॉल्व कर दिया अपना। ठीक है, तो इसे मैं अब रिमूव करती हूँ और अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, ये आप अच्छे से लिख लेना, ये नहीं कि ये नहीं लिखना है, हमें अच्छे से आपको याद रखना है। ओके, अब हम फिफ्थ नंबर देखते हैं। तो हमारा फिफ्थ नंबर क्या है, तो हमारा फिफ्थ नंबर है -2x प्लस 5y माइनस 3z का होल स्क्वायर। ओके, तो ये भी क्या है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, तो देखते हैं। तो ये x है, ये y है, और ये z है। ठीक है, और क्या सिंबल्स हैं, तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ माइनस है, इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके फॉर्मूले को लिखते हैं हम। तो क्या होगा, तो पहले तो 3 टर्म्स आराम से हम लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, तो फॉर्मूला को पहले बिना सिंबल्स के लिख लेते हैं, जो लास्ट का 3 टर्म है। तो 2xy 2yz 2zx। ओके, अब सिंबल्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो कौन कौन से हैं, एक्स वाई, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे एक्स वाई है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो x का माइनस है और y का प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएंगे, तो माइनस प्लस हो जाएंगे माइनस, तो यहाँ पे माइनस का सिंबल हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या है हमारे पास, वाई जेड है, तो वाई जेड हम देख लेते हैं। तो y यहाँ पे प्लस है और z हमारा माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, तो zx। तो यहाँ पे देखते हैं, z हमारा माइनस है और x भी हमारा माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यहाँ पे प्लस का सिंबल। ओके, तो हमने साइन का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब हमें क्या करना है, तो अब हम वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, तो 2x है। y इज इक्वल टू क्या है, तो 5y है। और z क्या है हमारे पास, तो z हमारा 3z है। ओके, हमने वैल्यूज भी निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इसी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो अब हम पुट करते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, तो 2x का होल स्क्वायर है, प्लस वाई स्क्वायर है, तो y का 5y का होल स्क्वायर, प्लस z है, तो z है 3z का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या है, तो माइनस का साइन 2xy, तो 2 इंटू एक्स क्या है 2x, और y क्या है 5y। ओके, उसके बाद फिर से माइनस का साइन 2yz, 2 इंटू वाई, वाई क्या है 5y, और z क्या है, तो 3z। उसके बाद प्लस का साइन 2zx, तो 2 इंटू जेड 3z, और इंटू एक्स तो 2x। ओके, हमने वैल्यूज पुट कर दिए, अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो 2x का स्क्वायर तो 4x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 5y का स्क्वायर तो 25y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3z का स्क्वायर तो 9z स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन, उसके बाद क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 तो 4 इंटू 5 तो कितने हो जाएंगे, तो 20x y। ओके, ये 20x y आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 तो कितने हो जाएंगे, तो 30। तो यहाँ पे क्या आ गया, तो -30yz। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, तो 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 2 तो 12zx। तो हमारे पास क्या आ गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन 12zx। ओके, तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, हमने 5 नंबर भी सॉल्व कर दिया। ओके, तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो अब हम उसे सॉल्व करेंगे। इसे आप लिख लो और इसे अब हम रिमूव करते हैं। तो 6 नंबर हमारा क्या है, तो 6 नंबर है हमारा 1/4 a माइनस 1/2
बी प्लस 1, ओके, का होल स्क्वायर। तो ये भी इसी फॉर्मूले पे, ये थोड़ा अटपटा दिख रहा है लेकिन इसी फॉर्मूले पे, ठीक है। वो कैसे, तो देखते हैं। ये है x, ये है y और ये है z, ठीक है। और यहाँ पे होल स्क्वायर है और साइन क्या है, तो प्लस का साइन है और ये माइनस का साइन है, ठीक है। अब फॉर्मूला बना लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ओके। अब इसे लिख लेंगे, इसके लास्ट 3 टर्म ऐसे ही बिना सिंबल्स के, 2xy 2zx, सॉरी zx नहीं, yz 2zx, ओके। तो अब इसके सिंबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 2xy, यहाँ पे xy है तो इसके सिंबल्स को देखते हैं। x यहाँ पे क्या है, तो x यहाँ पे प्लस है और y माइनस है, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, ठीक है। 2yz, तो 2yz देखते हैं, तो y यहाँ पे क्या है, माइनस है और z यहाँ पे प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, तो यहाँ भी माइनस का सिंबल आ जाएगा, ओके। अब लास्ट देखते हैं, लास्ट क्या है, zx, तो z यहाँ पे प्लस है और x भी प्लस है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो प्लस 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 हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का। अब हम वैल्यूज को लिख लेते हैं कि हमारा x y z का क्या वैल्यू है। तो x का क्या है हमारा, तो 1/4a, ओके। y का क्या है, तो 1/2b, ओके। और z का क्या है, तो z का हमारे पास 1 है, ओके। हमें वैल्यूज मिल गए, अब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो इस वैल्यू को अब हम पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 1/4 का a का स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर। उसके बाद y का क्या, तो प्लस y का स्क्वायर, तो 1/2b का होल स्क्वायर, प्लस z स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, माइनस 2xy, तो 2 इंटू एक्स क्या है, तो 1/4a इंटू 1/2b। नेक्स्ट टर्म माइनस 2yz, 2 इंटू y क्या है, तो 1/2b इंटू z है हमारा 1, ओके। उसके बाद प्लस का साइन, उसके बाद 2 इंटू zx, तो z क्या है, तो 1 है और x क्या है, तो 1/4a है, ठीक है। ये हमारा आ गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 1/4 का a का होल स्क्वायर है, तो 1/4 का हो जाएगा 16a स्क्वायर। उसके बाद सेकेंड टर्म 1/2 है तो 1/4b स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ओके, तो 1 का स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या है, तो माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे कट होगा, तो 2 कट हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, तो यहाँ पे बचा 1/4ab, ओके, 1/4ab, तो यहाँ पे 1/4ab बचा। नेक्स्ट हमारा क्या है, तो यहाँ पे हम स्क्वायर हटा देंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 ही है, 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या है, तो साइन है हमारा माइनस का, यहाँ पे भी क्या कट होगा, तो ये 2 कट हो जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, तो हमारे पास सिर्फ b बचा, ठीक है, -b। नेक्स्ट क्या है हमारा, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे भी कट होगा, तो 2 इंटू 2 4 होता है, तो ये 2 टाइम्स में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, तो यहाँ पे प्लस का साइन और क्या बचा, तो a/2, ठीक है। तो यहाँ पे 1/2 इंटू a लिखेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा आंसर आ गया, ओके। आपको अच्छे से ये भी समझ आ गया होगा, ओके। तो ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला था क्योंकि ये फ्रैक्शंस में थे, इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको, तो आप ध्यान से देखना तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज 2.4 का ये 4th नंबर क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। इसमें 6 क्वेश्चन थे, हमने 6 के 6 पूरे डिटेल में सॉल्व किए हैं। आप एक एक करके देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर टुडे। थैंक यू।